Good morning, students. We had already learned about Bipin Chaudhary. Bipin Chaudhary is an old man who had no children. He was living a lonely life after his wife demise. He was working in reputed firm at responsible post and have few friends. He had keep interest in reading books. He never wanted to waste his time in idle chatting. Next character Parimal Ghosh. He is round-faced, meek-looking man who interviewed Bipin Chaudhary in bookshop. He tried to make believe Bipin Babu that he had gone to Ranchi. जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि बिपिन बाबू जो थे वो थोड़े बूढ़े आदमी थे और उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनकी वाइफ भी डेथ कर चुकी थी और वो जो थे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। आइडल चैटिंग का मतलब है फालतू की बातें करना। तो वो वैसे फालतू की बातें करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे और उनका जो इंटरेस्ट था वो बुक पढ़ने में था। वो बुक पढ़ते थे, उनके बहुत कम फ्रेंड्स भी थे। और हमने देखा कि नेक्स्ट कैरेक्टर जो था वो परिमल घोष था, जो उन्हें बुक शॉप में मिला था और वो उनके रांची के ट्रिप के बारे में उन्हें याद दिला रहा था। लेकिन बिपिन बाबू जो थे उन्हें उस ट्रिप के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं याद था और जिस कारण वो थोड़े परेशान हो गए थे। तो इस तरह से 2 पार्ट ख़त्म हुआ था। सेकंड पार्ट में हमने दिनेश मुखर्जी के बारे में भी पढ़ा था, जो कि कंफर्म करते हैं कि बिपिन बाबू रांची में गए थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड that he could not possibly carrying on sitting at his desk and working. लंच के बाद बिपिन बाबू ऐसा रियलाइज़ करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि वो अपने इस डेस्क पे बैठकर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत टेंशन में थे। तो वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी परेशान थे वो। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बिन विद द फर्म। वो सोच रहे थे कि मैं इस फर्म में 25 ईयर्स से हूँ और ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा था। वो काफ़ी परेशान थे। ही हैड अ रेपुटेशन, उनकी अपनी भी कोई प्रतिष्ठा थी, अपनी भी कोई पहचान थी वहाँ पर। फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसेंसियस वर्कर। कंसेंसियस का मतलब होता है केयरफुल एंड करेक्ट। वो जो थे वो काफ़ी अच्छे, बिना थकने वाले, कंटिन्यू काम करने वाले और बहुत ध्यान से और सही तरीके से काम करने वाले वर्कर थे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ रील। लेकिन आज जो था वो उनका सर चकरा रहा था, क्योंकि वो इतना टेंशन में थे कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं अपने एक ट्रिप को कैसे भूल सकता हूँ। बैक होम एट 2:30। वो जब घर आते हैं 2:30 बजे, बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. फिर वो सोचते हैं बेड पे लेट करके, वो हर चीज़ को याद करने लगते हैं, हर चीज़ को, और सोचते हैं कि किसी तरह मैं अपने आप को, अपने मन को समझाते हैं कि शांत हो जाऊं मैं। लेकिन फिर उन्हें, उनके दिमाग में ये आता है कि सर में चोट लगने के कारण लोग किसी एक चीज़ को भूलते हैं, लेकिन पूरा का पूरा एक ट्रिप भूल जाना, और वो आदमी जिसे हर चीज़ याद है केवल वो एक ट्रिप को भूल जा रहा है, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। वो इन्हीं सब बातों को सोचने लगते हैं। एंड अ वेरी रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, he had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible। और वो ये भी सोच रहे थे कि मैं हमेशा से जाना चाहता था रांची, और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि मैं रांची में गया, मैंने हर चीज़ देखा भी, मैंने सब चीज़ें की वहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहता था वो मेरा ड्रीम प्लेस है, और मैं वहाँ जाने के बाद हर चीज़ को भूल कैसे गया। एट 7:30 जब 7:30 बज रहे थे, बिपिन बाबू सर्वेंट केम। बिपिन बाबू का जो सर्वेंट है, नौकर, वो आता है एंड अनाउंस्ड, और उनसे कहता है, चुन्नी बाबू, सर सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट।
वो कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं और उनका कहना है कि वो बहुत ज़रूरी काम से आपसे मिलना चाहते हैं। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जो थे वो जानते थे कि चुन्नी यहाँ क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बिन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी लाल जो थे वो उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे। ही हैड बिन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बिन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। और वो जानते थे, वो लोग स्कूल में एक साथ पढ़े थे और वो जानते थे कि वो यहाँ पे मुझसे जॉब के बारे में बातचीत करने आया है। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। और बिपिन बाबू ऐसा जानते थे कि उसके लिए कुछ भी कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और वो उन्हें कई बार बोल चुके थे कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। लेकिन वो फिर भी बार बार आ जाते थे जहाँ पे उन्हें बुलाया नहीं जाता था। टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी का मतलब है अपियरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम। जहाँ पे आपको बुलाया नहीं जा रहा और आप बिना बुलाए, जहाँ पे सामने वाला परेशान हो रहा है आपसे मिलके और आप उसके पास बार बार चले आ रहे हैं। तो चुन्नी लाल का कुछ ऐसा ही हाल था, वो बार बार उनके पास आ जाते थे, जबकि बिपिन बाबू ने उन्हें कहा था कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. वो फिर बिपिन बाबू कहते हैं कि जाके बोल दो कि मैं उनसे नहीं मिल सकता और कुछ सप्ताह तक वो मुझसे ना मिलने आए, मैं अभी उनसे बात नहीं कर सकता हूँ। बट एज soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. लेकिन जैसे ही सर्वेंट जो है उस रूम में पहुंचता है चुन्नी लाल को ये कहने के लिए कि बिपिन बाबू से आप नहीं मिल सकते, तो वैसे ही फिर बिपिन बाबू को याद आता है कि शायद चुन्नी को कुछ याद होगा 58 के ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। तो फिर वो सोचते हैं कि उससे पूछने में कोई बुराई थोड़े ना है, कोई परेशानी तो है नहीं, मैं उससे तो पूछ सकता हूँ ये चीज़। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर एंड इनटू द लिविंग रूम। फिर वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और लिविंग रूम में जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। चुन्नी जो था वो सुनने के बाद, वो उसके सर्वेंट का आंसर सुनने के बाद वो वहाँ से जा ही रहा था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन जब वो देखता है कि अरे बिपिन बाबू आ गए हैं सामने, ही टर्न राउंड होपफुली। तो वो पीछे मुड़ता है। इस होपफुली का मतलब है कि इस आशा में कि शायद वो उनसे बात करेंगे, मिलेंगे, उनके काम को करेंगे, इस आशा में वो पीछे मुड़ता है। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट अ बश। उसके बाद जो बिपिन बाबू थे वो बिना कोई फालतू बात किए हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। फिर वो कहते हैं कि सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ मैं कहना चाहता हूँ तुमसे। यू हैव अ गुड मेमरी। तुम्हारी जो याददाश्त है वो काफ़ी अच्छी है, तुम्हें हर चीज़ याद रहता है। एंड यू हैव बिन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और तुम मुझे काफ़ी समय से जान रहे हो, मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ, मेरे बारे में हर चीज़ जानते हो, मुझे अच्छी तरह से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक। तो जल्दी से अपने माइंड को बैक करो, पीछे जाओ। एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58। और मुझे बताओ कि क्या मैं रांची गया था क्या 58 में। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बिन 58 और वॉज इट 59। फिर चुन्नी कहता है कि अच्छा 58, 58 या 59 की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं आप। यू आर श्योर दैट आई गो टू रांची। तो वो कहते हैं कि हाँ, तो बताओ 58 की बात हो रही है, क्या मैं रांची गया था क्या। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। चुन्नी जो था वो काफ़ी भौचक्का रह जाता है ये ऐसा देख के, और थोड़ा वो टेंशन में भी आ जाता है कि अरे ऐसा ये पूछ रहे हैं मेरे से। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। तो वो कहता है चुन्नी लाल कि तो क्या आपको इस बारे में कोई संदेह है क्या कि आप वहाँ गए थे और आप मुझसे इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली। क्या मैं गया था, तुम्हें क्या अच्छे से याद है कि मैं गया था। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा। चुन्नी जो है वो सोफ़े पे बैठ जाता है। फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग
हार्ड स्टेयर एंड सेड, और बहुत घूर घूर के वो बिपिन बाबू को देखने लगता है काफ़ी देर तक और कहता है, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है क्या, या किसी तरह का नशा कर रहे हो तुम? एज फार एज आई नो, मैं जहाँ तक जानता हूँ, यू हैड अ क्लियर रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इतने समय से जान रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे से हर चीज़ को याद रखते हो और हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी पुरानी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए हमारे फ्रेंडशिप की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है फ्रेंडशिप की, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप। लेकिन और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी जो मेमोरी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन सच में तुम्हें क्या कुछ भी नहीं याद है, तुम सब कुछ भूल गए हो क्या रांची ट्रिप के बारे में? वो उन्हीं से पूछते हैं। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस, बिपिन बाबू जो हैं वो मुड़ जाते हैं, टर्न कर जाते हैं चुन्नी के पास से, इनक्रेडुलस स्टेयर, और वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, वो जो चुन्नी लाल थे वो काफ़ी हैरान थे उन्हें देख करके, उनकी हैरानी को देख करके वो इस तरह से उनसे पूछ रहे थे, तो वो टर्न कर जाते हैं बिपिन बाबू। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नी लाल। फिर चुन्नी लाल जो है वो बिपिन बाबू से क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मेरा जो लास्ट जॉब था वो क्या था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल याद है, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें ये याद है, तो क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही तो तुम्हारी रांची की टिकट फिक्स्ड की थी, रेलवे बुकिंग जो मैंने रांची के लिए की थी वो तो मैंने ही की थी तुम्हारी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें छोड़ने स्टेशन तक भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन जो था वो ख़राब हो गया था, अच्छे से नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था उसे ठीक करने के लिए। आई गॉट एन हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुम सच में सब कुछ भूल गए हो? वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या मैटर है तुम्हारे साथ? यू डोंट लुक टू वेल यू नो, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, लग रहा है तुम्हारी तबीयत वगैरह ख़राब है, तो तुम मुझे सही नहीं लग रहे हो, तुम जान रहे हो कि मतलब तुम्हारी तबीयत लगता है कि ठीक नहीं है। बिपिन बाबू साइड एंड शॉक हिज हेड, फिर बिपिन बाबू अपने सर को हिलाते हैं, लंबी सांस लेते हैं और फिर अपने सर को हिलाते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा कुछ। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। फिर वो लास्ट में कहते हैं कि मैं काफ़ी हार्ड वर्क करता हूँ, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। फिर वो कहते हैं कि मैं काफ़ी हार्ड वर्क करता हूँ, तो शायद यही रीज़न हो कि मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, तो मुझे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो ऐसा बोलते हैं अपने बारे में कि मैं कंसल्ट करूँगा, जैसा होगा सब ठीक हो जाएगा। Doubtless it was Pipin's condition which made Chunnilal leave without mentioning anything about a job. अब क्या होता है कि बिपिन बाबू की ऐसी कंडीशन देख करके चुन्नीलाल जो है वो अपने जॉब के बारे में डिस्कस नहीं करता, मेंशन नहीं करता है, और उसे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी सही कंडीशन नहीं है कि मैं अपनी जॉब के बारे में उनसे कुछ पूछूं। परेश चंद वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज़। फिर एक जो है वो परेश चंद नाम का एक आदमी था जो कि काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, उनकी आंखें काफ़ी चमक रही थी, शार्प नोज थे। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। लुक डॉक्टर चंद, said Bipin Babu desperately, you must cure me this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. फिर वो कहते हैं कि देखिए मेरे साथ, वो जब देखते हैं बिपिन बाबू के सिम्टम्स को तो उन्हें फिर
लगता है कि अरे ये क्या इसके साथ कंडीशन है। फिर वो जो बिपिन बाबू हैं वो अलग से बुला करके डॉक्टर को कहते हैं कि देखिए आप प्लीज़ मेरी किसी भी तरह से सहायता करिए, ये जो डरावनी सी बीमारी मुझे हो गई है, हॉरिबल जो बीमारी है भयानक सी, उसे दूर कर दीजिए किसी भी तरह। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो बीमारी हो रही है मेरे साथ, मुझे हुई है, इसके कारण मेरे वर्क पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ उन सब चीज़ों से। डॉक्टर चंद शॉक हिज हेड। डॉक्टर चंद जो है वो अपना हेड हिलाते हैं। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर्स। मैंने कभी भी इस तरह का केस हैंडल नहीं किया जैसा कि तुम्हारा केस है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो बात है मैं तुमसे खुल के कह सकता हूँ, फ्रैंकली हूँ तुम्हारे साथ, कि मतलब ये जो है ये मेरे एक्सपीरियंस के फील्ड से बाहर है। मैंने आज तक ऐसा कोई केस सॉल्व नहीं किया जो तुम्हारे साथ ऐसा केस हो रहा है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन हाँ मेरे पास एक सजेशन है तुम्हारे लिए। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, और मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट इट्स वर्थ अ ट्राई। लेकिन इसे ट्राई करने में कुछ बुरी बात नहीं है। इट कैन डू नो हार्म, और अगर तुम इसे कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए कोई परेशानी तो क्रिएट करेगा नहीं। तो अगर तुम कर लेते, मेरी बात मानोगे, तो तुम्हारे लिए भी सही रहेगा। बिपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंड सीजली। बिपिन बाबू उनकी बातों को सुनते हैं, वो काफ़ी परेशान भी थे, टेंशन में थे वो। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंद, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place, वो कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ है कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपना प्लानिंग कर लो रांची जाने की, और मेरी तो यही ओपिनियन रहेगी तुम्हारे लिए कि तुम वहाँ जाओ। और हो सकता है कि किसी रीज़न से, कोई ऐसा अननोन रीज़न हो जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, उस रीज़न से तुम्हारे माइंड से रांची की ट्रिप के बारे में हर चीज़ स्लिप कर गया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम वहाँ एक बार फिर से जाओ और वहाँ हर चीज़ को देखो। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू और योर ट्रिप। हो सकता है कि वहाँ की चीज़ों को देखकर तुम्हें हर चीज़ याद आ जाए और तुम्हारे रांची के ट्रिप के बारे में भी सारी चीज़ें याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ये तो तुम कर सकते हो। मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट, और मैं अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ tranquilizer. Sleep it essential or the symptoms will get more pronounced. फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। ट्रैंक्विलाइज़र का मतलब होता है कि वो टेंशन वगैरह कम करने की जो दवाई होती है वो सब देना। और वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए अभी सोना बहुत ज़रूरी है, तुम सोना, अच्छे से नींद पूरी करना। और इस दवाई से जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस दवाई से ये जो तुम्हारा सिम्टम्स है ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जो है सो तो मे बी वो कम हो, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बिपिन बाबू फील्ड सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बिपिन बाबू नेक्स्ट डे कुछ अच्छा फील करते हैं, थोड़ा उन्हें सही लगता है नेक्स्ट मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट, वो अपना नाश्ता करने के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में कॉल करते हैं, गिव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। फिर क्या करते हैं वो कि अपना नाश्ता करने के बाद ऑफिस में फ़ोन करके वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, और फिर अपना फर्स्ट क्लास जो टिकट है रांची के लिए उसी शाम की वो टिकट बुक कर लेते हैं। इस तरह पार्ट 3 ख़त्म होता है। थैंक यू।